15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। स्वतंत्रता दिन, जिस दिन ये अंग्रेज हमारा भारत छोड़ के चले गए थे, अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति मिली थी। लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये हमारा आज का प्रजासत्ताक दिन भी है, ये गणतंत्र दिन भी है, क्योंकि इस दिन ऐसे हुआ कि इस दिन से ये देश लोगों के हाथ में आ गया। इस दिन से ये प्रजातंत्र से, राजातंत्र से लेके प्रजातंत्र बन गया। ये वो दिन है कि जिस दिन से इस देश को लोग चला रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि इसके पहले यानी 1947 में जब हमें आजादी मिली, उसके पहले लगभग 300 साल तक अंग्रेज यहां हमारे देश में थे। उस 300 सालों में से 150 साल इस अंग्रेजों की एब्सोल्यूट सत्ता थी इस देश के ऊपर। लेकिन ये अंग्रेज आने के पहले क्या सिस्टम था, कैसे ये देश चलते थे? तो हमारे इस अखंड हिंदुस्तान में कई सारे राजा है और कई सारे सल्तनतें थी, कई सारे शहंशाह थे, और ये राजा ये शहंशाह अपने तरीके से उस राज्य को अपनी सल्तनत को चलाते थे। राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता था, और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और तंत्र चल रहा था। और दोस्तों ये बात सिर्फ अंग्रेजों के पहले ही नहीं, लेकिन जब से हमारी संस्कृति का उदय हुआ है, यानी हमारा प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, जब से ये संस्कृति की शुरुआत हुई है, तब से लेके अभी तक, अंग्रेज आने तक, हम जब से स्वतंत्र हुए तब तक यही तरह था एडमिनिस्ट्रेशन का। ऐसी ऐसी कोई भी सल्तनत चलती थी। इनफैक्ट सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां संस्कृतियां थी, जहां जहां सभ्यता थी, जहां जहां देश की शुरुआत हुई थी, हर जगह देश का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चलता था कि वहां कोई राजा था और वही राजा उस देश को चलाता था, और उसके बाद उसके वारिस जो उस गद्दी पे बैठे थे उसी राजा को, उस राज्य को, अपनी सल्तनत को चलाते थे। तो ये वो दिन है जब पहली बार ये राजा तंत्र को निकाल के ये सब तंत्र, ये देश लोगों के हाथ में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज जिस तरह से आए थे वैसे ही नहीं, ये सिर्फ आजादी नहीं, तो आजादी भी मिली, और इस आजादी के बाद ये पूरा विशाल देश आया किसके हाथ में? लोगों के हाथ में। अब लोग इसको चलाएंगे हमेशा के लिए, लोग उनको, उनके प्रतिनिधि को चुन के देंगे और लोग अपने इस देश को चलाएंगे। लोग इस देश की सबसे बड़ी पावर होगी। और दोस्तों ये आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा लोकतांत्रिक देश, ऐसा देश की जहां जिसको लोग चलाते हैं। अभी वैसे आकारमान से देखे तो हमारे देश से 3 गुना बड़ा अमेरिका है, और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन देश बनता है लोगों से। तो अगर लोगों की बात करें तो अमेरिका से 4 गुना ज्यादा लोग अगर कहीं है तो वो भारत में। तो आज भारत ये दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा ऐसे लोकतांत्रिक देश है जिसको लोग चलाते हैं। तो किसने ये अधिकार दिया लोगों को? लोग इस देश को चलाएंगे, लोकतंत्र इसमें आएगा। किसने अधिकार दिया? क्या अंग्रेजों ने दिया जाते जाते? क्या कोई बाहर की अंतरराष्ट्रीय संस्था थी जिन्होंने ये अधिकार दिया हमें कि इस देश को आने वाले दिनों में लोग चलाएंगे? तो नहीं, ये अधिकार दिया हमें हमारे संविधान में। हमारी राज्य घटना, हमारा संविधान इसने इस राजा तंत्र को बंद करके प्रजातंत्र की शुरुआत। हमारा ये संविधान है कि जो सबसे बड़ा पावर इस देश में किसको देता है? तो लोगों को देता है। हमारा संविधान है कि जिसने ये नई चीज की शुरुआत की है। दोस्तों हमारा जो संविधान है वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। ये सर्वोच्च कानून है कि आज हमारे देश में अगर किसी भी न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय से लेके किसी भी तहसील के लेवल पे या किसी भी छोटे से छोटे न्यायालय में अगर कोई फैसला होता है तो वो फैसला होता है इसी कानून के आधार पर, इसी संविधान के आधार पर। अगर हमारे किसी भी संस्था में, यानी ग्राम पंचायत से लेके राज्य से लेके केंद्र तक, अगर किसी भी संस्था में अगर कोई नियम बनता है, अगर कोई कानून बनता है, अगर कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो सभी डिसीजन, सभी न्याय, सभी कानून, सभी नियम बनते ही इसी संविधान के आधार पर। हमारे देश का सर्वोच्च जो नियम है, सर्वोच्च जो कानून है, वो ये हमारा संविधान है। दोस्तों 1947 में हमें आजादी मिली, तो इस आजादी के बाद कैसे ये देश चलेगा, कौन सी घटना से देश चलेगा, कौन से संविधान से देश चलेगा, इसके लिए एक समिति गठित की गई, और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और इन्होंने ये संविधान बना के, ये कमेटी ने संविधान बना के 26 नवंबर
1949 यानी 1949 को उन्होंने संसद के सामने पेश किया, और ये वो दिन था 26 नवंबर 1949 की, जब संसद ने, राष्ट्रपति ने इसको सम्मत किया। और ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को ये देश, ये संविधान, ये राज्य घटना पूरे देश को लागू हुई। और इसलिए वो दिन है 26 जनवरी की, जिस दिन को हम हर साल मनाते हैं, प्रजासत्ताक दिन के तौर पर मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में ऑलमोस्ट 200 देश है। अब इस 200 देश, हर देश चलता है किसी न किसी घटना के ऊपर, किसी न किसी संविधान के ऊपर, किसी न किसी न्याय के ऊपर, यानी इस नियम के ऊपर। और ये दुनिया के सभी जो संविधान है, दुनिया के सभी जो राज्य घटना है, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर अगर कोई राज्य घटना है दुनिया में, तो वो है भारत की राज्य घटना। दोस्तों, भारत की राज्य घटना इतनी डिटेल, यानी सबसे बड़ी लिखी हुई हस्तलिखित ऐसी राज्य घटना है। और सिर्फ हस्तलिखित राज्य घटना ही नहीं, इतनी विस्तृत है, इतनी डिटेलिंग इसमें है, इतने हर चीज का इसका विचार किया है कि जो किसी भी राज्य घटना में हुआ नहीं। अभी अमेरिका के बारे में देखिए आप। अमेरिका में जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, डेमोक्रेसी की शुरुआत, वो 1790 में हुई है। तब से लेकर अमेरिका में लोकतंत्र चालू। ऑस्ट्रेलिया में 1900 के बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई। भारत, लेकिन उन दोनों का अगर आप संविधान देखोगे, अमेरिका संविधान ऑलमोस्ट सिर्फ 8000 शब्दों का है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 17000 शब्दों का है। और हमारा संविधान ऑलमोस्ट 1.5 लाख शब्दों का है। इतना डिटेल कोई भी संविधान नहीं। इनफैक्ट भारत के बाद में कई बड़े बड़े देश लोकतांत्रिक बने, रशिया बना, चीन बना, ब्राजील बना, साउथ अफ्रीका बना। लेकिन इन सभी देशों के अगर आप संविधान देखोगे तो कोई भी संविधान इतना डिटेल में नहीं, इतना बेहतर नहीं है। तो दुनिया का सबसे बेस्ट, बेहतर अगर संविधान कोई है तो वो अपने भारत का संविधान है। और दोस्तों, ये जो समिति गठित हुई ये संविधान बनाने के लिए, ये इसमें बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही टैलेंटेड ऐसे लोग थे। इन्होंने इस संविधान को लगभग 3 साल में, यानी 2 साल 11 महीने और कुछ दिन में बनाया। अभी इस दिन में उन्होंने क्या, तो दिन रात मेहनत की। इन्होंने दुनिया में जितने भी संविधान थे, जितने भी राज्य घटना थे, उसकी पढ़ाई की। और उन्होंने देखा कि हमारे देश को क्या चाहिए। अगर हमारे देश को सही तरीके से चलाना है, हमारे देश के कुछ अलग अपनी विशेषताएं, यह बहुत अलग अलग भौगोलिक अलग विशेषताएं हैं, यह अलग अलग संस्कार है, अलग अलग कल्चर है। तो इस हर चीज का, और इसका एक इतिहास भी है। अभी 300 साल अंग्रेज थे, उसके पहला एक इतिहास है। तो हर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में जब इस देश का हम इसका ख्याल रखें, इस देश को और बेहतर बनाए, कैसे बेहतर बनाए, इसके लिए इस कमेटी ने पूरी पढ़ाई की। और इसलिए हमारी जो राज्य घटना बनी ना, इस राज्य घटना बनाने के लिए उन्होंने दुनिया के जितने भी संविधान थे, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज है वो उन्होंने ली, जो हमारे देश के लिए जरूरी थी। उन्होंने इस इंग्लैंड से लिया, ये पार्लियामेंट्री, संसदीय जो पद्धति है वो, यानी उसमें लोकसभा होती है, इस तरीके से वो चुनाव आते हैं, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। आयरलैंड से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो इस पे शामिल है। अमेरिका से हमने लिया मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उसी के साथ अमेरिका से हमने लिए पूरी जुडिशियल सिस्टम, यानी आज हमारे देश में जो भी जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट से लेके छोटे सा पूरा जो कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, वो हमने अमेरिका से लिया है। कनाडा से हमने लिया फेडरलिज्म, यानी गणराज्य जो सिस्टम है वो। अभी हमारे देश में, जैसे मैंने कहा कि पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, अभी भी अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी संस्कृति है। तो अपना देश अपने संविधान में ये लिखा है कि हम उस सभी का सम्मान करेंगे, लेकिन उसी के साथ एक पावरफुल सेंटर होना चाहिए ताकि वो हमारे देश की अखंडता और एकात्मता को आगे लेके जाए। और ये हमने लिया कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली कंकरेंट लिस्ट यानी ऐसी लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स, विषयों की लिस्ट की जिसपे केंद्र भी शासन बना सकता है, नियम बना सकता है, और राज्य भी नियम बना सकते हैं। फिर रशिया से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूलभूत कर्तव्य। जैसे हमारे मूलभूत अधिकार है, वैसे मूलभूत कर्तव्य भी राष्ट्र के प्रति, वो हमने रशिया से ली। फ्रांस से हमने ली एकात्मता, उदारमतवाद, लिबर्टी, आजादी और समानता। जर्मनी से हमने ली ऑफ कोर्स द इमरजेंसी के प्रोविजंस, जो जर्मनी में कई साल तक थी। साउथ अफ्रीका से हमने ली राज्यसभा,
और जापान से हमने ली प्रोसीजर्स। तो ऐसे कई सारे देशों के जो अलग अलग चीजें हैं उसकी पढ़ाई करके जो हमारी जरूरतें है उसको समझ के हमने संविधान का निर्माण किया। और दोस्तों, ये जो हमारा संविधान है, इनफैक्ट हर देश का जो संविधान है, हर देश की जो राज्य घटना है जिसकी वजह से वो देश चलता है, अभी वो देश कैसे चलेगा उनके वो डिपेंड करता है उनके सोच के ऊपर। तो हर देश की एक सोच है, हर देश की एक सोच है कि हम अपने देश को कैसे चलाना चाहते हैं, हम अपने देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, और हमारे देश में सबसे जरूरी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और इस सोच से उन्होंने अपने अपने देश का संविधान, अपने अपने देश की राज्य घटना, नियम बनाए। वैसे भी हमारी एक सोच है, हमारी एक सोच है कि हम अपने देश को कैसे चलाना चाहते हैं, हमारी एक सोच है कि हम अपने देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। हमारी सोच है कि हम अपने देश में सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं। और ये जो सोच है ये आती है हमारे प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल इस शब्द का अगर लिटरल मीनिंग हम देखेंगे तो इसका अर्थ होता है प्रस्तावना, उद्देश्य या उद्देशिका। लेकिन अगर ये हमारा संविधान बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, अगर हम इसको पढ़ नहीं सकते तो कम से कम अगर एक सिंगल पेज ये संविधान का, एक सिंगल पेज ये उद्देश्य का, ये प्रीएम्बल अगर हम पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आता है कि हमारा जो संविधान बना हुआ है उसके पीछे क्या सोच है। दोस्तों, ये प्रीएम्बल नहीं है, ये आत्मा है, ये हमारे संविधान की आत्मा है और आगे जो है उसका शरीर है। इसको समझना, हर शब्द को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी चलिए इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत होती है अभी हम भारत के लोग, इसका मतलब ये जो संविधान बनाया ये हम लोगों ने बनाया। ये संविधान किसी ने बना के हमें दिया नहीं, किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है, हमने बनाया। हम इसको चलाने वाले हैं, हम स्वीकृत करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम अपने देश को कैसे बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं इस संविधान के साथ, तो ये इन्होंने लिखा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी उसके जो देश बनता है एक्चुअली लोगों से, तो लोगों की जब तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। तो लोगों के लिए क्या करती है संविधान, तो लोगों के लिए संविधान देती है न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान देता है स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देते ही समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रीएम्बल, ये एक्चुअली संविधान की आत्मा है और उसके हर शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यह संविधान कहता है कि हमारा देश आज से सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। यानी हमारा देश काम करेगा हमेशा समाज के लिए, हमेशा लोगों के लिए, वो इसका अर्थ है। ये कहते हैं कि हमारा देश है सेकुलर। अभी सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। अगर सेकुलर इस शब्द का हम लिटरल मीनिंग लेंगे, इसका अर्थ लेंगे, तो वो ये है कि सेकुलर का मतलब है कि जिसका धर्म के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, उसको कहते हैं सेकुलर। यानी अगर कोई व्यक्ति को आप पूछे कि आप धर्म में विश्वास करते हैं कि नहीं, तो वो क्या हो सकता है, एक तो हाँ बोलेगा, एक तो ना बोलेगा। हाँ को हम बोलते हैं आस्तिक, और अगर धर्म में विश्वास नहीं करता है तो बोलते हैं नास्तिक। वैसे ही किसी समाज को अगर आप पूछते हो कि आप धर्म में विश्वास करते हो, और अगर वो समाज बोलता है नहीं, तो उसको कहते हैं वो समाज है सेकुलर। तो हमारा देश, ये संविधान कहता है कि हमारा धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारे लिए सभी धर्म एक समान है। हमारा देश बनता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, लोक प्रजा ही इस देश को चलाएंगे। हमारा देश बनता है रिपब्लिक, इसका मतलब है हमारे देश में कोई राजा नहीं होगा। राजा कौन होगा, राजा हो गए हमारे लोग। ये देश, ये हमारा संविधान कहता है। तो इसी के साथ ये हुआ हमारा देश, इसी के साथ हमारे सभी नागरिकों को हमारा देश, हमारा ये संविधान क्या देता है, तो देता है न्याय, जस्टिस, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। यानी क्या, अगर हमारे नागरिक
उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहतर उस समाज को करना चाहते हैं, तो उनको उस समाज का हिस्सा बनने के लिए जो भी जरूरी चीज चाहिए ये संविधान उसको प्रदान करेगा। यानी रोटी, कपड़ा, मकान ये तो मूलभूत चीजें है ही, लेकिन उसी को साथ अगर वो नागरिक अगर खुद को बेहतर बने, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करे, उसके लिए जो जरूरी चीजें होती है यानी एजुकेशन, शिक्षा, मेडिकल फैसिलिटी और कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी देना, हर एक व्यक्ति को देना, हर एक नागरिकों को देना, इसे कहते हैं हम सामाजिक न्याय। ये संविधान देता है सभी को आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने आप की जो आर्थिक परिस्थिति बेहतर कर सकता है उसको पूरी तरह से अवसर है। उसी के साथ राष्ट्र का ये राष्ट्र इसके लिए काम करेगा कि राष्ट्र में जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस है, उसका समान उसका वितरण करे, ताकि हर व्यक्ति को वो अवसर मिले कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर अपनी प्रगति, आर्थिक प्रगति कर सके। ये संविधान देता है सबको पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है न्याय बनाने की इस प्रक्रिया में अगर कोई भी आना चाहता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो सबको समान अधिकार है। अगर कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है और गांव के लिए कुछ करना चाहता है, या कोई अगर केंद्र का सदस्य बनना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो सबको समान अवसर देता है ये संविधान। इसके अलावा ये संविधान देता है बहुत सारी तरह की आजादी अपने नागरिकों को, ताकि वो बहुत बेहतर से बेहतर बने। आजादी किसकी? तो आजादी विचारों की, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, व्यक्त होने की, बिलीफ की, विश्वास की, फेथ की, धर्म की और वर्शिप की, उपासना की। दोस्तों, ये संविधान लोगों को हर तरह की विचार की, सोच की आजादी देता है। आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अपनी ये सोच लोगों के सामने रख सकते हो, लोगों के सामने रख सकते हो, समाज के सामने रख सकते हो, सरकार के सामने रख सकते हो। इसकी पूरी तरह से आजादी आज हर नागरिक को इस संविधान की वजह से है। हमें आजादी मिलती है एक्सप्रेशन की। हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है, हर व्यक्ति की अपनी एक अभिव्यक्ति है जो प्रस्तुत होनी चाहिए, और उसको पूरा हक है कि अपनी उस अभिव्यक्ति को, अपने उस पर्सनालिटी को, अपने उस यूनिकनेस को वो बेहतर बनाए, और उसके लिए जैसे भी उसको व्यक्त होना है वो व्यक्त हो सकता है। ये संविधान आजादी देता है विश्वास की। जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं आप रख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। यह संविधान हमें आजादी देता है धर्म चुनने की। हम अपना अपना धर्म चुन सकते हैं और उसकी राह पर चल सकते हैं। यह संविधान आजादी देता है वर्शिप की, उपासना की, पूजा की। अब जिसमें भी आप विश्वास रखते हो, जिस धर्म को भी आप समझते हो, मानते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसकी उपासना कर सकते हो। इसकी भी आजादी ये हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को देती है। इसके अलावा यह संविधान देता है हर नागरिक को इक्वालिटी, समानता। समानता किसकी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस का मतलब है प्रतिष्ठा। अगर कोई महिला घर में हाउसवाइफ है, घर संभाल रही है, बच्चों का संभाल रही है, घर का पूरा वो सब देख रही है, उसकी प्रतिष्ठा, और कोई महिला अगर किसी कंपनी की बड़ी चेयरमैन है, दोनों की प्रतिष्ठा समान है संविधान की। अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके पास आज जॉब नहीं, बेरोजगार है, और कोई व्यक्ति पियून है, कोई व्यक्ति कमिश्नर है, हर व्यक्ति की अपने आप में एक प्रतिष्ठा है, और कायदे के लिए, संविधान के लिए, इस देश के लिए हर एक की प्रतिष्ठा समान यानी सेम है। वैसे ही हर व्यक्ति को उसको डेवलप होने के लिए समान अवसर ये संविधान इस देश में प्रदान करता है, और ये बहुत जरूरी है। तो ये कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और ये अवसर उसमें प्रमोट करना चाहिए कि आप करिए, सपोर्टिव ऐसा काम ये संविधान देता है। इसके अलावा ये संविधान बताता है कि हर एक व्यक्ति में, जो भी हमारे देश के नागरिक है, इस देश में भाईचारा, बंधुत्व, इसका विकास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा है, प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, उसका सम्मान रखते हुए हर एक व्यक्ति अपने एक दूसरे के साथ भाईचारा, बंधुत्व बना के रखे। ये बनाना बहुत जरूरी है, ताकि ये फिर हमारे देश को अखंड एकात्मता हमेशा बनाए रखेगा। दोस्तों, ऐसी आप अगर हमारे ये जो संविधान है, ये संविधान की अगर विशेषताएं देखेंगे, ये अभी तक हमने जो देखा वो था प्रीएम्बल हमने सोचा, पढ़ा, और उसकी आत्मा, वो सोच हमने समझी। लेकिन हमारे इस संविधान में कई सारे विशेषताएं, और ये विशेषताएं अगर डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टेक्निकल, बहुत
बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी एक विषय में जाके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी डिटेलिंग की है, इतनी डिटेलिंग दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। और हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ बड़ा है, हस्तलिखित बड़ा, ऐसा नहीं है। हर चीज की जिस तरीके से इन कमिटी ने, सभी माननीय सदस्यों ने जिस तरह से उसके ऊपर विचार किया है, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी मुमकिन से मुमकिन अगर पॉसिबिलिटी है, जो हो सकता है, उसका विचार उसमें किया। इतनी डिटेलिंग, इतना अच्छे तरीके से ये संविधान बनाए रखा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी ये हर एक चीज है, हर एक पॉइंट इसमें जो अभी आप देख रहे हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर एक वेबिनार हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो चीज आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ये संविधान सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा पावर किसको देती है? सबसे ज्यादा तो वो है लोग। संविधान ये कोशिश करती है कि सब जो पावर है वो लोगों के साथ, हर चीज के हर लेवल पे जो भी कुछ करना है देश के लिए, तो संविधान ये कोशिश करती है कि हर कुछ लोग उसमें शामिल, लोग उसको करें। संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति उसके लिए समान है। अभी ये समानता भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति, यानी अगर इस देश में आप सबसे बड़े टैक्स पेयर हो एंड बहुत सबसे अमीर हो, और यह व्यक्ति शायद वो बहुत गरीबी में रहता हो, वो कमाता भी नहीं अच्छी तरीके से, लेकिन संविधान के लिए, अपने देश के लिए दोनों के पास सिर्फ एक ही वोट है, सब समान है। और बहुत सारी जगह में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे देश में भी आजादी के पहले एक इलेक्शन हुआ था, अंग्रेजों ने वो इलेक्शन किया था 1920 में, 1920 में। और उसमें जब इलेक्शन किया था तब कौन वोट कर पाता था, कौन मतदान कर पाता? तो उसके लिए एलिजिबिलिटी थी, यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट को टैक्स अगर दे रहे हो तो ही आप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी, महिलाओं को बहुत संघर्ष के बाद थोड़ा सा उनको वो पार्टिसिपेशन मिला था। लेकिन हमारा ये संविधान सभी को समान न्याय देता है, सभी को चुनने का बराबर का अधिकार देता है। और इसलिए जरूरी है कि हम इस उत्सव को मनाओ, इस दिन को मनाएं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान, ये देश ऐसा है कि ये संविधान हम सबको उचित न्याय, उचित आजादी और सबको समानता देती है। और ये वो दिन है जब इस सभी चीजों का हमने उत्सव मनाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रजासत्ताक दिन वो दिन है दोस्तों, प्रजासत्ताक दिन वो दिन है कि अगर आप देखोगे तो इस दिन हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ी परेड होती है। परेड किसकी होती है? तो परेड होती है हमारे जो देश में जो अलग अलग संस्कृति और सभ्यता है उसकी, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसकी। दोस्तों हम देखोगे किलोमीटर के ऊपर बोली भाषा बदलती है, लोगों का रहन सहन ढंग बदलता है, लोगों की कल्चर बदलते हैं। और ये सुपर स्पेशलाइजेशन है, किसी भी सभ्यता, किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी सोसाइटी का सुपर स्पेशलाइजेशन है। दुनिया के किसी भी कोने में इतना विकास संस्कृति का हुआ नहीं है। ये इतनी ज्यादा बोली भाषा है ना, इतने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते, काम करते, सब कुछ करते, ये बहुत बड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन, हम बहुत आगे है, बहुत डेवलप्ड है। और यही दिन होता है कि जिस दिन जब हमारी ये सभी सभ्यताएं का दर्शन होता है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये दुनिया का बहुत बेस्ट ऐसा देश है। ये वो दिन है कि जिस दिन पे हमें इन सभी लोगों को याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए कि जिन्होंने इस देश के लिए, इस संविधान बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। लाखों लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी दी, कई लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये इसलिए नहीं दी, देखो आप एक बात समझिए कि सिर्फ आजादी के लिए नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने आजादी ली और खुद के लिए कुछ किया। उनका एक ही सपना था कि ये आजादी आए और लोगों के हाथ में चले जाए। तो इन्होंने जो कुछ किया ना, इनका हम कभी भी इनको भूल नहीं सकते। तो ये वो दिन है कि जब इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और दोस्तों ये वो दिन है जब हमें ये समझना चाहिए कि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण है लोग। हमारे देश को चलाते हैं लोग। ये देश हमेशा लोग ही चलाएंगे, लोगों के द्वारा चलाएंगे और लोगों के हित के लिए चलाएंगे। ये वो दिन है कि जो हमें याद दिलाता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है लोग। हमारे देश का, संविधान का, हमारे देश चलाने का अगर कोई पर्पस है तो वो है लोगों को बेहतर करना। ये हमेशा हमें समझना चाहिए। और आज तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि ये इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति पूरे दुनिया में है कि हमें जरूरत है इन सभी प्रिंसिपल्स की।
ये तत्व की, ये जो मूल तत्व है, जिस तत्व के ऊपर आज संविधान चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, ये तत्व जो हमारे महान जो स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने सोचे थे हमारे देश के लिए, इसको डेवलप बनाने के लिए इन तत्वों को समझना, इनको उनका अंगीकार करना, इनको इंप्लीमेंट करना, उनको हर चीज में इन तत्वों को समझ के उस तरह से काम करना बहुत जरूरी है। आज हम बिजनेस कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हर, आई मीन सिर्फ एमसीएल नहीं, तो हर व्यक्ति, हर इंस्टीट्यूशन, हर बिजनेस करने वाले जो संगठन है उसको ये समझना बहुत जरूरी है। आज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं समझता हूं। यानी पहले कभी भी इतना जरूरी नहीं था जितना आज ये जरूरी है इन तत्वों को समझना। और इसका कारण है विषमता, कारण है तेजी से फैलती हुई विषमता। दोस्तों, आज बहुत बुरी तरह से ये विषमता दुनिया में फैल रही है। ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत हो, अमेरिका हो, दुनिया के किसी भी देश में आज विषमता है, हर जगह विषमता है। जो आप, यानी विषमता कम ज्यादा होगी ये अलग बात है, लेकिन हर जगह विषमता है और ये बढ़ रही है दिन ब दिन। जब भी कोई विकास कैसे होगा किसी देश का, तब होगा जब रिसोर्सेज डेवलप हो गए, जब बिजनेसेस हो गए, जब हम संसाधनों को बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आज की तारीख पे जिस तरह से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से वो सही दिशा में नहीं है, जिसकी वजह से विषमता बढ़ रही है। पिछले ही हफ्ते ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने वो एक रिपोर्ट, इस साल का रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने रखा, और दुनिया के सामने क्या रखा कि किस तरह से विषमता बढ़ रही। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जब ये विषमता है, यानी कोई अगर संकट आता है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के अगर कोई ऊपर संकट आता है तो गरीब और अमीर दोनों के ऊपर सेम उसका परिणाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह रिपोर्ट क्या कहता है कि 2020 में जब कोरोना आया, उसके बाद, उस संकट के बाद अर्थव्यवस्था का स्पीड जरा कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो उसके बाद भी उस संकट के कालावधि में भी अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब और बहुत ज्यादा गरीब हो गए। और ये रिपोर्ट ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वही कारण है। आज जहां पे बिजनेसेस हो रहे हैं ना, उस बिजनेसेस में ये लोग जो बिजनेस करते हैं वो कभी भी लोगों का ख्याल नहीं करते। ये लोग जो बिजनेस करते हैं उनके एक सिस्टम है, व्यवस्था है, बस अपने ही लोगों में वो बिजनेस करते हैं। वो कभी भी अपने लोग, यानी समाज, लोग जहां वो बिजनेस कर रहे हैं, लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और ये बेसिक कारण है, बेसिक चीज है। और अगर हमें इस समाज को इस विषमता से बाहर निकालना है तो यही एक तरीका है इसको बंद करने का, इसको रोकने का। क्योंकि डेवलपमेंट, विकास होगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की वजह से, व्यापार की वजह से। और इसमें अगर आपने लोगों को नहीं लिया तो ये नहीं हो सकता। और इसमें बहुत बहुत अभिमान लगता है हमें भारतीयों को, एक ऐसे व्यक्तियों की, जैसे जिन लोगों ने संविधान के लिए सोचा है, ऐसे ही हमारे उद्योजकों ने भी ऐसे सोचा। जब उद्योजकता की बात आती है, जब बिजनेस की बात आती है, तो हमारे भारतीय उद्योजकों को, या उद्योग, इस उद्योग के जनक हम जिसके कहते हैं, जमशेदजी टाटा, उनके भी विचार वैसे ही है। जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिस विचार के साथ उन्होंने संविधान बनाया, और संविधान में पूरी ताकत, पूरे सब कुछ जो दिया वो लोगों को दिया, जो सोचा लोगों के बारे में सोचा, सुप्रीम पावर लोगों को दी, सब कुछ लोगों के हाथ में दिया। सेम सोच के साथ इन व्यक्ति ने भी बिजनेसेस की शुरुआत की। बिजनेसेस उन्होंने खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए किए, इस सोच के साथ किए। अभी उनके सोच, उनके विचार अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस का निर्माण करते हैं ना दोस्तों, ये बिजनेस का बेसिक पर्पस होता है लोग सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं होते। ये हर बिजनेस का पर्पस होता है कि लोगों को बेहतर करना है, सोसाइटी को बेहतर करना है। आज की तारीख में जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं, हम लोगों की तरफ कैसे देखते हैं? हम लोगों को देखते हैं कस्टमर जैसे। कस्टमर इज किंग, कस्टमर राजा होता है, ये होता है, वो होता है, और कस्टमर के लिए सब कुछ करना चाहिए, ये मूल तंत्र होता है आज। और कौन कस्टमर? वो कस्टमर जो मेरा प्रोडक्ट लेगा। अगर मैं पेन बना रहा हूं तो वो जो लेता वही मेरा इंपॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखना है। अगर मैं कार बना रहा हूं तो वो कस्टमर, उसका ख्याल रखना है। मैं मोबाइल बना रहा हूं तो उसका ख्याल रखना है। लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री किसी राज्य में है, अगर मेरी फैक्ट्री किसी जिले में है, किसी गांव शहर में है, वहां के रहने वाले लोगों का कोई विचार नहीं करता कस्टमर के बारे में, लेकिन लोगों के बारे में, उस समाज के बारे में क्या हम कर सकते हैं उस समाज के लिए, कोई विचार नहीं करता। बोले उस प्रोसेस में भी हमारे आजू बाजू जहां मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, काम कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, उनको लेके कुछ करूं, ये भी कोई विचार नहीं करता।
क्योंकि ये जिस तरीके से बिजनेस चल रहे हैं हर जगह, यही एक्चुअली कारण है इस विषमता का, जो तेजी से बढ़ रहा है हर साल, ये ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। इसका अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा ये रिपोर्ट। और ऐसी परिस्थिति में बहुत जरूरी है ये हमारे बिजनेसेस, जिस तरीके से अभी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, हर लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ले, यही तरीका है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही आज कई सारे लोग कम ज्यादा बोलते हैं, ऊपर नीचे, वो सब ठीक है, लोग नहीं समझते इन चीजों को, उनको लगता है कि वैसे ही बिजनेस होने चाहिए जैसे पूरी दुनिया में होते हैं। नहीं कर सकते हम ऐसे बिजनेस। हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पर, हर लेवल पे कैसे लोगों के साथ करो, नहीं जाना उन लोगों के उन्हीं सिस्टम के साथ जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं। ये आज हमें तकलीफ हो रही है, हमें हो रही है, आपको हो रही है, लेकिन ये टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। अभी आने वाले दिनों में आप समझेंगे किस तरह ये सब निकल जाएगा और उस लेवल पे हम लोग जाएंगे। और वही तभी ये सभी लोग रियलाइज करेंगे कि कितना जरूरी है, कितना जरूरी है इस तरीके से बिजनेस करना, कितना जरूरी है उस गांव के हर व्यक्ति, हर लोगों को अपने साथ में लेना, उसके विकास के बारे में सोचना। और दोस्तों, यही एक तरीका है लोगों को विषमता से बाहर निकालने, जिसके ऊपर एमसीएल काम कर रही है, और बहुत जल्दी हम बहुत ही बड़े लेवल पे इसको करेंगे। और दोस्तों, आने वाले दिनों में यही तरीका होगा वर्ल्ड बिजनेसेस का। लोग आएंगे एमसीएल में और लोग देखेंगे किस तरह से बिजनेस होते हैं, और ऐसे ही बिजनेस करने की कोशिश करेंगे अपने देशों में, अपने अलग अलग जगह पे, क्योंकि यही तरीका है दुनिया को इस विषमता से बाहर निकालना। और इस तरीके से हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और फिर से हमारे देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय एनसीआर।